मैंने आपको पहले ही कहा था डॉक्टर साहब, मेरा भरोसा मत तोड़ना। और आप तो दूसरे मौके के लायक हो ही ना। अब मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहना, और इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। धर्मपाल जी, धर्मपाल जी, आप जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। जब तक डॉक्टर साहब का गुनाह जो है वो साबित ना हो जाता, हम उन्हें गुनहगार ना ठहरा सकते। धर्मपाल जी, मैं तो कहता हूं एक मौका तो देना चाहिए उन्हें बोलने का। हाँ पापा, प्रमोद जी का साइड तो हमने सुना ही ना है, उनकी मन की बात भी सुन लेनी चाहिए हमें। आप तो पुलिस में हो ना इंस्पेक्टर साहब, अपनी ड्यूटी निभाइए। जाइए डॉक्टर साहब को किसी कमरे में ले जाके चेक कीजिए बर्थ मार्क और तिल है या नहीं, जैसा उस लड़की ने कहा था। और अगर बर्थ मार्क नहीं हुआ तो फिर टंटा ही खत्म। हम मान लेंगे कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। और अगर हुआ तो डॉक्टर साहब, बेहतर यही होगा कि आप हमसे मिलने या बात करने की कोशिश ना करें, और खासतौर से ये बैड बुद्धि के साथ। ठीक है धर्मपाल जी, मैं ससुर जी यही पैंट उतरवा देंगे, चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। तेरा हर काम में नाक घुसेड़ना जरूरी है? मैं तो बस ये देखने के लिए जा रही हूँ कि वो इंस्पेक्टर अग्नि जो सही से चेक कर रहे हैं कि नहीं। तेरे को किसी ने कहा है कोतवाल बनने को? हर जगह आगे घुसे रहना जरूरी है तेरा? भाई साहब है, मैं हूं, संभाल लेंगे सब। तुम्हारे लोअर बैक पे 3 तिल, जिसका एक ट्रायंगल बना हुआ है। सुशीला को गरिमा संभाल लेगी, आप रहने दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं हेड स्पिनिंग। कौन है ये लड़की? धरती फाड़ के निकली है आसमान से, टपके ऐसे ढूंढ लूं। You trust me, right? Don't tell me तुम्हें मुझ पे डाउट हो रहा है। ना डॉक्टर साहब, मन ने आप पे पूरा का पूरा भरोसा है, पर वो छोरी सबूत पे सबूत पेश कर रही है कि वो आपको अंदर बाहर इंटीमेटली जानती है। और डॉक्टर साहब, धर्मपाल जी की अदालत हो या दुनिया की कोई भी अदालत, अदालत सिर्फ और सिर्फ सबूतों की भाषा समझती है। तो अब उसके सबूतों के जवाब में हमें उसके मुंह पर सबूत मारने पड़ेंगे कि ऐसा कुछ है ही ना झूठ बोल रही है वो छोरी। क्या हो गया डॉक्टर साहब? ये जो आप सोच में डूब के बैठ गए ना डॉक्टर साहब, मेरा दिल गोते खा रहा भाई। और ना सच सच बता दो डॉक्टर साहब, दिल है कि ना है? अरे बहन सुन तो ले, बहन एक बार रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले तू। अरे रुक इधर। क्या है, क्यों गुस्सा कर रही है, क्यों टेंशन ले रही है? तुझे डॉक्टर प्रमोद पे कॉन्फिडेंस ना है के? तू जानती है उन्हें, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यस दीदी, यस दीदी। प्रमोद ब्रो लव सुशीला दीदी वेरी वेरी मच, ही नेवर झूठ। 99% तो मेरा दिल भी यही कह रहा है बहन कि प्रमोद सही कह रहा है, लेकिन सच बताओ 1% ना मुझे भी डाउट हो रहा है। ना कितने कॉन्फिडेंस से कह रही थी वो छोरी, फोटो दिखा रही थी। अरे उसने तो ऐसी ऐसी बातें बताई है ना छोटे हड्डी के बारे में, जो पहले मुझे तक ना पता थी। अच्छा, उसने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया और हमने मान लिया। इसके कहने से क्या प्रूव हो जाता है? कुछ नहीं, उसने कहा, हमने सुना। अग्नि क्या है ना इन्वेस्टिगेट करने कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। और किसी अनजान बंदी के कुछ भी कहने से तो डॉक्टर प्रमोद पे शक कैसे कर सकती है? इतनी भी गई गुजरी ना हूं मैं बहन, जो बिना बात के शक करने लग जाऊं। ना क्या कह रही थी वो लिली? ये देख।
नींद में तुम मुंह थोड़ा सा खुला रख के सोते हो और कंबल में एक टांग अंदर करके और एक टांग बाहर करके। आप ऐसा बिहेव करोगे तो मैंने जोर जबरदस्ती से चेक करना पड़ेगा, मैंने खुद पता करना पड़ेगा। पैंट उतारो अपनी। क्या बात कर रहे हो यार? नेवर। ना डॉक्टर साहब, इन प्रोफेशन नो इमोशन, चेक करना पड़ेगा। अग्नि नहीं। ना डॉक्टर साहब, जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी। अग्नि चेक। यूं ही कह रही थी ना वो लिली, ऐसे ही सोता है प्रमोद, डिट्टो। इसलिए सिस्टर ब्रदर प्लीज मुझे ना 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, ताकि मैं शांति से ये सोच पाऊं कि वो के लट्टू घूम रहा है। प्लीज। हे हनुमान जी, प्लीज कुछ तो ऐसा मैजिक कर दो कि अगर प्रमोद ब्रो की बॉडी पे तिल हो ना, वो भी ऑटोमेटिकली गुम हो जाए। बाय गॉड। ना डॉक्टर साहब, तिल तो शाइन मार रहा है। डॉक्टर साहब, बर्थमार्क भी होगा मतलब? ये मामला तो सीरियस हो गया डॉक्टर साहब। और आप कैसे कह रहे हो कि आप उसको जानते भी ना? वो तो कतई झूठ है ना। हैं? गलत हो गया डॉक्टर साहब, मैंने साली साहिबा को बताना पड़ेगा। अग्नि अग्नि नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते तुम, मेरी लाइफ का सवाल है ना डॉक्टर साहब, मैं झूठ ना बोल सकता। गरिमा जी की बहन है वो, मेरा रिश्ता तय होने वाला है उस घर में। आपने झूठ पे झूठ बोल दिया, पर मैं ना बोल सकता। आई एम सॉरी। अग्नि अग्नि बिलीव मी, ये बर्थमार्क वाली बात सच है, बट बिसाइड्स दिस इसके अलावा सब झूठ है। मुझे नहीं पता इस लड़की को मेरी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे मिली। आई जस्ट डोंट नो। ना डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा रोला पड़ जाना है। अग्नि ट्रस्ट मी यार, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आई रियली लव सुशीला जी, मैं नहीं खो सकता उन्हें यार। आई हैव टू हेल्प मी। ना डॉक्टर साहब, इतना तो बंदा मैं भी पहचानता हूं, और आपका दिल जो है ना बिल्कुल राइट जगह पे। और आदमी तो आप भरोसे वाले हो ही, और सुशीला जी से प्यार भी बहुत करते हो वैसे तो। ओके, अग्नि रजावत एट योर सर्विस। पर सबसे पहले हमें वो बर्थमार्क वाली बात छुपानी पड़ेगी और सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गुत्थी सुलझाने के लिए उस छोरी के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि जो कर रही है क्यों कर रही है। तो कोई ना, लगा लेंगे पता। ना डॉक्टर साहब, आपसे मेरे 2 रिश्ते हैं। एक तो आप हो मेरे ब्रो, और दूसरे साड़ू साहब। ना जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, और क्या। चलो डॉक्टर साहब, लाइव बना देते हैं। चलो ना डॉक्टर साहब, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये जो दिल है ना, प्रॉब्लम वाली कोई बात ना है, होता है सबके होता है। पर यो बात उस लड़की को कैसे पता? ना कोई पुराना टांका तो ना था आपका? बताओ बताओ। ये सेंसिटिव मैटर है, डोंट जोक अबाउट इट। ठीक है, चलो। रह रह के मेरे मन में तो यही विचार आ रहा है, अगर ये बात सच्ची हुई तो, ये छोटा हड्डी सचमुच में उस नन्हे से बालक का बाप हुआ तो। ना अगर तुम उस बालक का बाप हुआ तो कुछ भी बोलती है चंचल तुम। शेर मरान सियार पहले आ गए ना। आप ना गलत समझ रहे हो, जो कलर से रंगे हुए सियार को ना शेर समझ रहे हो, और मैं सियार ना हूँ, शेर हूँ ना। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना भाई साहब ना। मैं मानती हूँ कि आपको ताजा ताजा एहसास हुआ है कि आपकी छोरियां किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकती हैं, हाथी बाजार के मर्दों की मुच्छों के बाल सुलगा सकती हैं, कांटे लाने सन संभाल सकती हैं। पर फिर भी भाई साहब ना, हमारी इतनी गुणवान छोरियों का ऐसे जालसाज धोखेबाज छोरों से दोस्ती कुछ शोभा देता है? सिसो, बोलने दे से। चंचल भले अपना मनोरंजन कर रही हो, लेकिन इस वक्त कोई तो यहाँ सच बोल रहा है। जिस छोरे के चरित्र पर ही सवाल खड़ा हो,
उससे मेरी छोरियों का मिलना जुलना, बैठना उठना कतई ठीक ना है। सुन लिया कि कान बंद कर लिए थे? जब से तो जीवन में आई है ना, कान और आंख सोते हुए भी खोल कर रखने पड़ते हैं। तो अपनी लाइफ में ना रगड़ा खाने लिखा हुआ है। मर मर के कैंचर उसका हाथ में आया था। सोचा था हत्ती बाजार सांड से जाएंगे, काटेलाल एंड सन्स का शटर उठाएंगे, बाकी दुकानदारों को जीप चढ़ाएंगे कि देखो हम लोग आ गए हैं। पर नहीं, मन के अरमान मन में ही रह गए। क्यों? क्योंकि काटेलाल एंड सन्स तक जाने वाली सड़क ही बंद है। तो सोच के देख, अनजान लोग भी धरना देके बैठे हैं हमारे सपनों के खिलाफ, और हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। ना ही हमारी डेस्टिनी कोई गेम दिखाती, ना ही हम यहाँ होते, और ना ही वो प्रमोद से मिस लिली और उसका पुत्र टकराते। आज तो बहन की शकल पे उसके दिल का हाल ना पता चल रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड सुशीला का दिमाग ना पढ़ पा रही हूँ मैं। दीदी अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया ना, मामला नेगेटिव हो जाएगा भाई। और मुझे पूरा यकीन है आप झूठ ना बोलेंगे कि पता चला। धर्मपाल जी, अग्नि और झूठ एक दूसरे से कोसों दूर रहते हैं ना, आपस में तो बनती ना है हमारी। और आप निश्चिंत हो जाइए, डॉक्टर साहब की बॉडी पे ना ही कोई बर्थमार्क है, ना कोई तिल। है ना, मतलब कुछ भी नहीं मिला? आपने सही से तो चेक किया था ना इंस्पेक्टर साहब? प्रतिबिंब लेने वाली पेटी और कैमरा, उससे फोटो खींचिए, दिखाऊं आपको? हाँ दिखाऊं। हाँ, मैंने पूरा भरोसा है आप पर। धर्मपाल जी, उस छोरी की कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और डॉक्टर प्रमोद बिल्कुल बेकसूर है। और आप लोग फिक्र ना करो, मैं सुलटवाता हूं ना ये मैटर। बहन के मन में कौन सा मंथन चल रहा है? सुशीला से आपका रिश्ता पहले से ही टूट चुका है, इसलिए कायदे से यह आपका जाति मामला है डॉक्टर साहब। इसलिए हम ना उसमें दखल देंगे, ना ही हमें इससे कोई फर्क पड़ता है। पर फिर भी इतने सालों से हमारी जान पहचान है, आपने मेरी जान बचाई, गरिमा सुशीला का इतना साथ दिया, गरिमा सुशीला आपको इतना अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए अच्छा यही होगा डॉक्टर साहब कि इस गलतफहमी को जितना जल्दी हो सके दूर करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता जितने भी दिन हम 2-4 दिन यहाँ पर है, वो लड़की वो बच्चा रोज रोज यहाँ के तमाशा करके माहौल खराब कर दे। धर्मपाल जी, आप फिक्र मत कीजिए, I'll sort this as soon as possible. और हाँ, जब तक ये गलतफहमी दूर ना हो जाती, आप मेरे परिवार से दूर ही रहे। और क्या कह रहे थे आप? किसी कोने में पड़े रहे। मैं ये सब अब भी एंड कर देता हूं, लाइक राइट नाउ। थैंक यू हनुमान जी, प्रमोद ब्रो इज इनोसेंट। नहीं तो अगर वो बर्थ मार्क और वो तिल आ जाते ना, तो सुशीला दीदी गुस्से में सबकी बोन तोड़ देती। भाई गॉड। ना मेरी तो एक बात पल लेना पड़ रही है, कोई किसी इनोसेंट बंदे को ऐसे कैसे ब्लेम कर सकता है? और कितना बड़ा गेम खेल गई वो। झूठ तो ऐसे बोल रही थी जैसे मक्खन में से छुरी निकल जाती है। तो वो लड़की ऐसा कर क्यों रही है? ना गरिमा जी, कहीं आप डॉक्टर साहब पे डाउट तो ना कर रहे? ना मैं ना डाउट कर रही हूँ, पर सुशीला के मन में खटका हो रहा है। और डाउट का एक छोटा सा चूहा ना ट्रस्ट के बड़े बड़े पहाड़ को खोद के समतल मैदान बना देता है। और मेरा तो मानना ये है कि वो रिलेशनशिप ही क्या, जिसमें दो लोगों के बीच 100% ऑनेस्टी ना हो। ना सच तो मैंने भी छुपाया गरिमा जी से। ना गरिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
बिल्कुल ठीक। रिलेशनशिप की बुनियाद ही होती है सच, और कोई बंदा झूठ बोलता ना तो मैं तो बिल्कुल ही उसके साथ रहता नहीं, रिश्ता तोड़ देता हूं मैं। पर गरिमा जी, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है ना, झूठ बोलना ही कौन चाहता है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही बेवफा कोई ना होता। हाँ, कभी कभी अपने लव्ड वन को बचाने के लिए ना आपको झूठ बोलना पड़ जाता है गरिमा जी। जैसे आप ही अपनी एग्जांपल ले लो, आपने भी तो पापा जी को झूठ पे झूठ बोले हैं ना, पर उसकी जो मंशा है वो तो नोबल ही थी। उस बात का बहुत अफसोस है मुझे, और एक एक सच छुपाते हुए मेरे मन में ऐसी कचोट उठ रही थी ना, क्या बताऊं मैं आपको। वही तो, और मन ने फंसा दिया था सिस्टर ने इन दियर वेब ऑफ झूठ। मैं समझ सकता हूँ तो फिर और एक बार जब ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है ना, तो दोबारा किसी पे ट्रस्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन सुशीला को कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े। ना सच तो मैंने भी छुपाया गरिमा जी से, ना गरिमा जी से सच छुपा के तू कोई गलती तो ना कर रहा है कि नहीं। ना भैया प्रमोद, जल्दी से गुत्थी सुलझाओ और इस ड्रामे के कर्टन गिराओ, नहीं तो पता चला डॉक्टर साहब के साथ साथ अपनी लव स्टोरी भी सूली पे लटका दी गरिमा जी ने। क्या हो गया सुशीला जी? मैं 3 तिल तो तुम्हें हनुमान जी ने ऊपर से देकर भेजा है छोटा अड्डी, लेकिन बाकी के सारे निशान तो आज मैं तुम्हें दूंगी। अरे लिसन सुशीला जी, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं पूरी दुनिया से लट बजाने के लिए तैयार थी प्रमोद चौटाला, और तुमने मुझसे ही झूठ बोला। अरे मैंने क्या झूठ बोला है आपसे? जब तिल है तो क्यों बोला कि तिल नहीं है? वो नहीं है तिल। आपको कैसे पता सुशीला जी? ना पॉइंट यो ना है छोटा हड्डी की मुझे कैसे पता और क्यों पता। पॉइंट यो है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। क्या बोल रही? सच में? नहीं। तो फिर झूठ क्यों बोला? मैं वही तो बता रहा था। क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? डर गया था, सब कुछ ब्लैंक हो गया था। डर क्यों गए थे? नहीं, मुझसे भी डर रहे हो? इसका मतलब तो यही हो सकता है कि तुम्हारा लिली के साथ कुछ ना कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, नेवर। तो फिर उसको तुम्हारी इतनी सारी पर्सनल बातें कैसे पता? ऐसी बातें तो सिर्फ गर्लफ्रेंड या बीवी को ही पता होती है ना। और वो सारे फोटोज? मुझे नहीं पता सुशीला जी, इन्हीं सारे सवालों के जवाब तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई लड़की बस अचानक से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई और अपने बच्चे का बाप कह रही है तुम्हें, तो या तो फिर वो लड़की स्टूपिड है या तो मुझे स्टूपिड बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सुशीला जी, ट्रस्ट मी, यही तो मैं खुद जानना चाहता हूँ। मुझे खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, वो नहीं पता। पता क्या है तुम्हें? दुनिया में ऐसे ही भटक रहे हो बस तुम, पर्पजलेस। तुम उस छोरी को जानते हो या नहीं? अरे वो एक्चुअली जानते हो या नहीं?
जानते हो उस छोरी को? मैं नहीं जानता। और क्यों झूठ बोल रही है? तो फिर पता करो कि वो चुड़ैल चाहती क्या है, वरना पता करने का एक तरीका मेरे पास भी है, लेकिन उससे तुम डेंजर में आ जाओगे। ना बैठे बैठे चक्रवात सा आ गया डॉक्टर साहब की लाइफ में, ना बिना फलक्रम के घूमते जा रहे हैं, ना जब टेम खराब होता है ना तो चारों तरफ से बमबारी होती। बड़ी दया सी आ रही है डॉक्टर साहब पे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.